हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश बारापात्रे और मैं आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 20 जून से 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स। इसका पार्ट 1 मैं आपके लिए लेके आया हूं। कोट आज का, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अंततः मन की जीत में ही सफलता है। तो मन से बिल्कुल भी हारना नहीं है और आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है। आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी में किस बैंक ने, बैंक का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। Which bank in partnership with Universal Sompo General Insurance Company has launched a health insurance policy? किस बैंक ने पार्टनरशिप की है यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ? तो वो बैंक है कर्नाटका बैंक। ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नाटका बैंक, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। कर्नाटका बैंक इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में। मैंगलोर में हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंक का। और इनके सीईओ है महाबलेश्वरा एमएस कर्नाटका बैंक के। सिटी यूनियन बैंक, इनका हेडक्वार्टर है कुंभकोणम तमिलनाडु में। कुंभकोणम तमिलनाडु सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर। डॉक्टर एम कामाकोडी इनके सीईओ है। डॉक्टर एन कामाकोडी सीईओ। बैंक ऑफ इंडिया, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इनके एमडी और सीईओ है अतानु कुमार दास। यूको बैंक, इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और इनके एमडी और सीईओ है अतुल कुमार गोयल। देखते हो कर्नाटका बैंक, ओके, पार्टनरशिप विद यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलो नेक्स्ट, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने किस कंपनी के साथ आधार आधारित पेपरलेस ऑफलाइन नो योर कस्टमर सेवा की पेशकश की है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर विथ विच कंपनी, कंपनी का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन नो योर कस्टमर सर्विस। तो इस कंपनी का नाम है जिसने टाइप किया है, पार्टनर किया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के साथ, यह है ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन्होंने टाटा एआईए के साथ जो है टाई अप किए हैं। तो एआईए इनका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में। थोड़ा सा जान लेते बाकी ऑप्शंस के बारे में। एसएमसी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये स्कूल मैनेजमेंट कमिटी है, इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एचडीएफसी बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और आदित्यपुरी इनकी सीईओ है, वेरी फेमस आदित्यपुरी एचडीएफसी बैंक। भारतीय एयरटेल, इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इनके सीईओ है गोपाल विट्टल भारतीय एयरटेल। इस कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनके जो हेडक्वार्टर है वो है बैंगलोर में हेडक्वार्टर है कर्नाटका बैंगलोर और इनके हेड है अमित जोशी। 3 जून 2014 को जो है ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 3 जून 2014। चलो, कौन सा भारतीय बैंक के बारे में पूछा है, बैंक का नाम पूछा है। घर, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, व्यक्तिगत और ऑटो रूम सहित अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए तैयार है। विच इंडियन बैंक इज सेट टू फुल्ली डिजिटाइज इट्स लेंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग होम, एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पर्सनल एंड ऑटो लोन्स। तो किस बैंक ने जो है डिजिटल करने का जो है फैसला कर लिया है खुद को? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया।
लेंडर, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेंडर मतलब होता है जो ऋण देता है, कर्ज देता है, उधार देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा में, बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सीईओ संजीव छाड़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अतनु कुमार दास, अभी हमने जो देखा है इसका, अतनु कुमार दास इनके सीईओ है। नेक्स्ट हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। और पद्मजा चंदुरू इनकी जो है सीईओ है इंडियन बैंक के। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और एमडी है एस हरिशंकर। कर्नाटक ने किस दिन मास्क डे के रूप में बनाया? किस दिन को जो है कर्नाटका स्टेट ने मास्क डे के रूप में मनाया है, यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। जिसमें मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरियां बनाए रखने के महत्व पर आम जनता में जागरूकता पैदा की गई। कर्नाटका ऑब्जर्व विच डे एज मास्क डे टू क्रिएट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वियरिंग ए मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर्स, वॉशिंग हैंड्स एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो मास्क डे किस दिन मनाया जाता है यह पूछ रहा है, तो वो है जून 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया गया कर्नाटका स्टेट में। फाइन, चलो नेक्स्ट। दिल्ली कोविड की प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए कौन सा देश भारत को 200 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगा? 200 मिलियन यूरो मतलब ये करीब करीब होते हैं 20 करोड़ रुपीज। तो किस देश ने भारत को जो है इतना ऋण प्रदान किया? वो देश है फ्रांस। तो फ्रांस ने जो है 200 मिलियन यूरोज का जो है इंडिया को फाइन सपोर्ट किया है कोविड जो है उसके लिए फ्रांस ने। फ्रांस के बारे में आप जानते होंगे, इनकी कैपिटल है पेरिस और एडवर्ड फिलिपे इनके जो है प्राइम मिनिस्टर है। आपको अगर वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में डिटेल में जानना है, इनके कैपिटल करेंसी और प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दी है, वहां पे जाके आप उस लिंक को क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इटली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इटली जो है इनकी कैपिटल है रोम। जियोसेप्पे कॉन्टे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इटली के। जर्मनी के चांसलर है एंजेला मार्केल, वेरी फेमस, और बर्लिन इनकी कैपिटल है। कनाडा के जो पीएम है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडेउ, वो भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, और ओत्टावा जो है कनाडा की कैपिटल है। नेक्स्ट, ईपीएफओ एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ के पेरोल आंकड़े के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार ने देखा कि 2019-20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? According to the payroll data of EPFO, the formal employment in India saw how much percentage increase in 2019-20? 28.6%। इतनी जो है बढ़ोतरी इन्होंने EPF ने देखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। Who wrote the book The Room Where It Happened? तो ये लिखी है डोनाल्ड ट्रम्प, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यहां पे देख पा रहे हो जॉन बोल्टन, ये जो है फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं इनके डोनाल्ड ट्रम्प करंट प्रेसिडेंट है यूएस के। बिल क्लिंटन आपको पता है ये 42nd प्रेसिडेंट रह चुके थे यूएसए के। इनका कार्यकाल था 1993 से लेके 2001 तक। उसके बाद में बने थे 43rd जॉर्ज बुश, इनका कार्यकाल था 2001 से 2009 तक। और 44th बने थे बराक ओबामा, इनका कार्यकाल था 2009 से 2017 तक। अभी करंट में डोनाल्ड ट्रम्प 2017 से प्रेजेंट में देश सेवा में कार्यरत है। किस दिन को ऑटिस्टिक अभिमान दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और ऑटिज्म के से पीड़ित लोगों के लिए
जगह बनाने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑटिस्टिक प्राइड डे टू सेलिब्रेट अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म एंड टू क्रिएट स्पेस फॉर पीपल विथ ऑटिज्म टू बी देमसेल्फ। तो ये मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे जून 18 को, 18 जून ऑटिस्टिक प्राइड डे। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो यह है कुबातबेक बोरोनोव। 55 साल के कुबातबेक बोरोनोव, इनको अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो पहले कौन थे ये पूछ सकता है। तो पहले थे ऑप्शन नंबर सी मुखामेद कल्याई अबिल गाजिएव, ये जो है पहले थे। इनको इन्होंने जो है रिजाइन कर दिया है करप्शन के मामले में। तो अभी नए प्राइम मिनिस्टर जो है कुबातबेक बोरोनोव किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, आपको पता है। किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को वित्त देने के लिए एक विशेष किफायती आवास ऋण योजना सरल लॉन्च की है? किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, कंपनी का नाम पूछ रहा है जिन्होंने सरल लॉन्च की, तो वो कंपनी है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। तो इन्होंने जो है सरल योजना लॉन्च की है। सरल के बारे में बता देता हूं। सरल का मतलब है सैटेलाइट विद अर्गोज एंड अल्टिका, सैटेलाइट विद अर्गोज एंड अल्टिका। भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन और झंडारोहण किसने किया? व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, हु इनॉग्रेटेड द फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब फॉर कोविड-19 इन रूरल एंड इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ इंडिया। इन्फेक्शियल डिसीज डायग्नोस्टिक लैब, डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने जो है इनका उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी के ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपको पता होगा। डीवी सदानंद गौड़ा, ये है हमारे मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नितिन जयराम गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर प्लस जो है ये मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई भी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, नितिन जयराम गडकरी। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who was elected as President of 75th United Nations General Assembly? वोल्कन बोस्कीर, इनको चुना गया है 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में सेवारत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वोल्कन बोस्कीर। ओके, ये तुर्की से बेसिकली 69 इयर्स के वोल्कन बोस्कीर। उपन्यास का लेखक कौन है? ए बर्निंग। ये बर्निंग जो है उपन्यास, इनके लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल ए बर्निंग? तो इनका नाम है मेघा माजुमदार। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिहार के खड़गियो जिले के बैलदौर से 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कौन करेगा? पर्सन का नाम पूछ रहे हैं। हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून 2020 फ्रॉम बेलदूर ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। एडीबी की एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक बढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी इज टू बी ग्रो बाय
How much percent in 2021-22 according to the ADB's Asian Development Outlook report? तो ये है 5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक रिपोर्ट। एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। बीपीआर विट्ठल बारू का हैदराबाद में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? बीपीआर विट्ठल बारू पास अवे एट 93 इन हैदराबाद। ही वॉज फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? तो ये थे इकोनॉमिस्ट। बीपीआर विट्ठल बारू द आईएएस ऑफिसर। ओके, ये इकोनॉमिस्ट थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून 2020 को पीएमसी बैंक पर लगाए गए नियामक प्रतिबंधों को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 19 जून 2020 हैज एक्सटेंडेड द रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन पीएमसी बैंक बाय हाउ मेनी मंथ्स? पीएमसी बैंक जो है वो है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो आरबीआई ने इस बैंक पे रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। ये रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इनके जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं इन बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक के, वो अपने रिश्तेदारों को, वो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कम इंटरेस्ट पे लोन्स और एडवांसेस देते हैं, मतलब ऋण वगैरह, उधार वगैरह देते हैं। तो अभी आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो बैंक है उनको, इनके रिश्तेदारों को कम इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह नहीं दे पाएंगे, जिनका फायदा जो है आम जनता को होने वाला है। तो सबसे पहले 21 मार्च को ये जो नोटिस आया था, 21 मार्च को ये नोटिस आया था। उस टाइम आरबीआई ने बोला था कि 22 जून 2020 तक ये जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा इन बैंकों पर। बट आगे चल के ये रेस्ट्रिक्शंस को जो है 22 दिसंबर 2020 तक इसको अभी एक्सटेंड कर दिया है, इस रेस्ट्रिक्शंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी ये जो लोग हैं, मतलब 6 मंथ्स के लिए, फाइन, 6 मंथ्स के लिए उसको अभी एक्सटेंड कर दिया। अगस्त 2021 के महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाला है? मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। विच कंट्री विल सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021? ये अगस्त 2021 के लिए जो है एज अ प्रेसिडेंट ये कंट्री काम करेगी। तो कौन सी कंट्री है? तो वो है इंडिया, अपनी भारत कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर की एक कमेटी है, उसके लिए काम करेगी अगस्त के महीने में एज अ प्रेसिडेंट। तो आपको बता दूं, ये नॉन परमानेंट मेंबर है। इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है, चुना गया है 2 साल के लिए। इसको ध्यान में रखिए, 2 साल के लिए अपने भारत को, इंडिया को चुना गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन के जो 6 बॉडीज है उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को निश्चित करने के लिए लगाया गया है। ओके, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को निश्चित करने के लिए इसको लगाया गया है। दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका, इनके पीएम आपको पता है साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के पीएम है। इसकी कैपिटल, 3 कैपिटल है बेसिकली साउथ अफ्रीका के। पहली है केपटाउन, सेकंड है प्रेटोरिया और थर्ड कैपिटल है ब्लोमेनफेंटन। इस्टोनिया कंट्री के बारे में जान लेते हैं। इस्टोनिया कंट्री के जो पीएम है उनका नाम है जूरी रतास। अगर आपको ये पीएम वगैरह जानने हैं कंट्री के, तो मैंने सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाके आप देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट में चले जाइए हमारे चैनल के, और वहां पे आपको ये सब मिल जाएंगे, जितने भी कंट्रीज है उनके करेंसीज, कैपिटल्स और प्राइम मिनिस्टर्स लेटेस्ट वाले। नेक्स्ट कंट्री के बारे में जान लेते हैं बेल्जियम के जो पीएम है उनका नाम है सोफी विल्मस, बेल्जियम के पीएम, और इनकी कैपिटल है ब्रुसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। भारत के बारे में तो आप जानते ही हो। इसके अधीन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक परियोजना विकास सेल की स्थापना की है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज सेट अप ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल under whom to attract the investment in clean energy, especially in the solar sector.
तो हमारा मिनिस्ट्री एंड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है। इसके लिए तो जो क्लीन एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए, क्लीन एनर्जी में निवेश करने के लिए जो है इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है। तो पूछा जा रहा है कि अंडर होम, किसके अधीन ये स्थापना की गई है, तो वो है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के। आपको बता दूं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, ओके, जो मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पदोन्नति, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो उनके वेबसाइट पर। उनकी वेबसाइट है www.mnre.gov.in। यहाँ पे आपको उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और इनके मिनिस्टर है राजकुमार सिंह। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? इलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, ये जो दिन है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 जून 2020 को। तो ये 6th जो है इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इस बार मनाया गया 19 जून को, 6वां। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इसको मनाया गया था 2015 में पहली बार। 17 जून 2020 इसको मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। 18 जून को मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे एंड इंटरनेशनल पिकनिक डे। ये 2 दिन जो है 18 जून को मनाए जाते हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन में आराम से कोविड-19 महामारी का एक नया और खतरनाक चरण हो सकता है। WHO के महानिदेशक कौन है? The WHO has warned that relaxation in lockdown could lead to a new and dangerous phase of the COVID-19 pandemic. Who is the Director General of WHO? मतलब कि गवर्नमेंट ने जो अनलॉकडाउन चालू कर दिया है तो उससे चालू करने के बाद में लोगों ने और जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे और क्राउड करना चालू कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है, जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, ये जो बीमारी चल रही थी वो और बढ़ने लगी है। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा वार्न कर दिया गवर्नमेंट को कि ये डेंजरस फेज हो सकता है भाई। फाइन, तो पूछ रहा है जिन्होंने वार्न किया WHO ने, उनकी जो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उनके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम गेब्रियेसुस, ये पूरा नाम है उनका, यहाँ पे दिया नहीं गया ऑप्शन में। टेड्रोस अधनोम गेब्रियेसुस, ये जो है डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। बाकियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे गाय राइडर, ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गाय राइडर। उसके बाद में जो डी ऑप्शन है पेट्टेरी तलास, ये जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।